Assalamualaikum everyone, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम गोइंग टू होस्ट अ दावत फॉर माई सिस्टर एंड हर इन लॉज. और दावत को लेके मैं हमेशा पैनिक कर जाती हूँ एक दिन पहले कि मुझसे पता नहीं सब कुछ मैनेज होगा या नहीं और ऑन टाइम भी होगा या नहीं. तो दिस टाइम आई यूज़ अ डिफरेंट वे टू होस्ट दावत विदाउट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ. और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ना वो अपने जो टेक्निक्स हैं ना वो शेयर करूँ. हमेशा से ऐसा होता था कि मैं दावत डे पे क्लीनिंग का काम भी छेड़ लेती थी और उसके अलावा कुकिंग भी होती थी और बच्चे भी रेडी करने होते थे. तो इस बार जो है ना मैंने एक दिन पहले से ही सारी क्लीनिंग कर ली थी. जितनी भी डस्टिंग होती है, बेड कवर्स चेंज कर दिए थे और मैंने जो ड्रेसेस वगैरह हमने वियर करने होते हैं वो भी एक दिन पहले ही आयरन करके रख दिए थे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने जो डिज़र्ट है ना वो एक दिन पहले ही बना लिया था. और जब आप डिज़र्ट एक दिन पहले बना लेते हो ना तो आपको ये होता है कि चलो एक चीज़ तो रेडी हो गई है. 2 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कौन कौन सी डिशेस बनानी है. तो मैंने फिर ये भी चेक कर लिया कि उसमें जो जो चीज़ें डलती हैं तो वो सारी अवेलेबल हैं या नहीं. तो कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी तो फिर मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली थी और एक दिन पहले जाके मैंने ना ग्रॉसरी कर ली थी. लेकिन फिर भी मैं एक दो चीज़ें भूल आई थी. लेकिन यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने नून से ऑर्डर कर ली थी और 15 मिनट्स में जो है वो चीज़ें आ जाती हैं. तो इससे इस चीज़ का मेरे लिए इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. लास्ट टाइम जब मैंने दावत होस्ट की थी तो वो वीकडेज़ में की थी जो मेरी फ्रेंड आई थी और मेरे साथ कोई हेल्प नहीं थी. तो हाउस हेल्प तो यहाँ पर वैसे भी नहीं होती है. तो इस बार जो है मैंने दावत वीकेंड पे रखी थी क्योंकि वीकेंड पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं और गज़ाली जो है ना मुझे बहुत हेल्प आउट करता है. और मेरी ना हमेशा से कोशिश होती है कि हम जो दावत है ना वो वीकेंड पे ही रखें. और हमेशा से ऐसा होता था कि दावत से जो लास्ट नाइट होती थी तो उसमें मैं हमेशा लेट सोती थी. तो उसकी रीज़न ये थी कि मुझे होता था कि कल को काम पता नहीं होंगे मुझसे या नहीं. बट दिस टाइम जो है ना मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा और मैं जल्दी सो गई थी जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी हो गई थी और मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी ताकि मैं हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकूँ. और मेरी नींद पूरी होने की वजह से ना मैं बहुत फ़्रेश उठी थी. और लेकिन एक बात है कि आज जो है ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी थी. तो मैंने जस्ट फजर की नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ के लिए ना मुझे ज़रा जल्दी उठना पड़ता है. तो मुझे था कि मेरी नींद पता नहीं पूरी होगी या नहीं और मैं सुबह को ना फ़्रेश उठना चाहती हूँ. तो फिर मैंने जो अपना अलार्म 3:30 का सेट किया होता है तो मैंने 4:30 कर दिया था. और फिर मैं नमाज़ के लिए जब उठी और उसके बाद मैं फ़ौरन से सो गई थी. फिर उसके बाद जो है ना मैं 8 o'clock उठ गई थी. घर तो वैसे भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा था तो इस वजह से मुझे उसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी. सो फर्स्ट आई मेड ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई गर्ल्स. और ब्रेकफास्ट मेरा वही था, सिंपल सा. बच्चों के लिए पराठे और अपने लिए सैंडविच. और आज ना मैंने सैंडविच के साथ जो है ना मिनल का पराठा भी शेयर किया था. तो मैंने सोचा कि सारा दिन तो फिर कुछ खाना नहीं है तो अभी मैं थोड़ा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. तो आज के मेरे मेन्यू में मैंने डिज़र्ट में खीर बनाई थी और उसके अलावा अचार गोश्त था जो कि मेरी नीस का फेवरेट है. और जब भी मैं अपनी बहन की दावत करती हूँ ना तो मेरी नीस जो है वो हमेशा कहती है कि खाला आपने ना अचार गोश्त लास्ट में बनाना है. तो मैंने इससे अचार गोश्त बनाया था उसके लिए. और उसके अलावा चिकन बिरयानी थी और कबाब कढ़ाई थी. और फिर उसके बाद मैंने पेरी पेरी चिकन बनाया था और इसके अलावा शामी कबाब भी थे. और ना मैंने उठते ही सबसे पहले जो है अचार गोश्त बनाया था. और अभी जो है ना मैं उसकी ग्रीन चिलीज़ की फिलिंग कर रही थी जिसमें मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया था और उसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया था. अच्छा, आज मैंने जो अचार गोश्त बनाया था ना तो उसमें जो शान का मसाला होता है मैंने वो यूज़ नहीं किया था. वो जस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया था. उसके अलावा मैंने जितने भी दूसरे स्पाइसेस होते हैं ना वो ऐड किए थे. और उसके अलावा कलौंजी और मेथी दाना जो होता है ना वो ऐड किया था. तो ना ये बहुत मज़े का बनता है और मेरी नीस को तो बहुत पसंद है. और जब मैं ये ग्रीन चिलीज़ में फ़िलिंग कर रही थी तो मुझे यही था कि ये कोई भी नहीं खाएगा, ये जस्ट मैं खाऊंगी. एक तो ये कि जितने भी गेस्ट आ रहे थे वो सब जो है वो इतना स्पाइसी फूड नहीं खाते और गज़ाली भी जो है ग्रीन चिलीज़ नहीं लेता. तो ये तकरीबन समझ लें कि मैं अपने लिए ही बना रही थी और मुझे ये बहुत पसंद है.
मैंने बिरयानी का मसाला बना के रखा है, तो जब गेस्ट आएंगे तो फिर मैं जो है राइस बॉईल करूँगी। और ये मैंने कबाब कढ़ाई बनाई है, तो इसकी अभी जो गार्निशिंग वगैरह है ना बाद में करूँगी। और ये अचार गोश्त था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैंने आपको अपने ब्लॉग के स्टार्ट में बता दिया कि आज मैं एक दावत होस्ट कर रही हूँ अपनी बहन और उसके इन लॉज़ की। और मैंने ना आज ये ड्रेस वियर किया, ये मैंने ना खाड़ी से लिया था। मुझे इसका ये ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा था। और वैसे हर चीज़ जो है मैंने रेडी कर दी है, और सिर्फ जो है बिरयानी के जो राइस हैं वो बॉईल करने हैं, और जैसे वो गेस्ट आएंगे तो मैं फिर वो तब करूँगी। तो अभी हम जो है उनका वेट कर रहे हैं, और वो आते हैं तो बस फिर हम खाना खाएंगे। यहाँ पर जो है 6:30 का टाइम था, और 8 बजे जो है वो गेस्ट्स ने पहुँच जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। टेबल जो है ना ये थोड़ी सी छोटी थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो ट्रे पड़ी होती है ना, तो वो मैंने रिमूव कर दी थी। एंड देन आई लिट ऑल द कैंडल्स अराउंड द हाउस, बिकॉज आई लाइक कैंडल्स। और जो कैंडल्स होती है ना वो आपके घर को बड़ा कोजी सा एक एटमॉस्फेयर देती हैं। उसके बाद मैंने जितनी भी जो है प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर दी थी टेबल पे। अच्छा, हमने जो है ना यहाँ पर बुफ़े सिस्टम रखा था, बिकॉज़ जो है टेबल बहुत छोटी सी है और गेस्ट्स जो थे ना वो ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो प्लेट्स सारी एक ही जगह रख दी थी। और ये मैंने ना पेरी पेरी चिकन बनाया था, तो इसको मैंने ना सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था। और अभी जो है ना मैं इसको बेकिंग ट्रे में रख के ना मैंने बेकिंग ओवन में रख दिया था। मुझे था कि जैसे ही गेस्ट्स आने वाले होंगे ना तो मैं फिर बेकिंग ओवन ना ऑन कर दूँगी। और अभी ना मुझे हिरा की कॉल आई थी कि हम आपके घर के ना बहुत पास पहुंच चुके हैं, तो मैंने फिर राइस बॉईल कर लिए थे। और अभी ना मैं बिरयानी की लेयरिंग करने लगी थी, और सबसे पहले मैंने चिकन की लेयर लगाई थी, और उसके बाद राइस की, उसके बाद ना सैलड की। अच्छा, सैलड की जो इस तरह से लेयर लगाते हैं ना, तो उससे बिरयानी ना बहुत मज़े की लगती है। आप ना ये कभी ट्राई करके देखना। और सैलड में ना मैं जस्ट क्यूकम्बर और अनियन और टमेटोस लेती हूँ, और उसके अलावा धनिया और पुदीना होता है जस्ट। और लेमन जो है ना मैं इस पर स्क्वीज़ नहीं करती, मैं लेमन के ना स्लाइसेस कर लेती हूँ, तो उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और यहाँ पर हमारे गेस्ट आ चुके थे और टेबल भी सेट हो चुकी थी, और ये है मेरी टेबल की फ़ाइनल लुक। और मैंने ना किसी की भी वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज सम पीपल डोंट फील कंफर्टेबल लाइक दिस, तो मैंने जस्ट टेबल की ही वीडियो बनाई थी। और खाने की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, और जब आपने ना किसी के लिए इस तरह से खाना बनाया हो और वो लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। और ये वो खीर थी, और ये ना पेशावरी रबड़ी खीर थी, तो इसकी रेसिपी मैंने ना रिकॉर्ड नहीं की थी। और अभी जो है ना गेस्ट जा चुके थे और किचन की ये हालत थी, और अभी ना इसको क्लीन करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मरहला था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको ना सुबह को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी तक मैं बहुत थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि सुबह को ब्रेकफ़ास्ट बनाना होगा, और किचन की जब ऐसी हालत होगी ना तो मेरा दिल नहीं करेगा फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाने को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अभी क्लीन कर लेती हूँ। तो जैसे ही गेस्ट्स गए तो फिर मैंने सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा की, क्योंकि इशा की नमाज़ मैंने अभी तक अदा नहीं की थी। उसके बाद जो है मैं सीधी किचन में आ गई थी, और मैंने सबसे पहले यहाँ पर आते ही डिश वॉशर को लोड किया। मेरे ना किचन में आने से पहले गज़ाली ने जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड था ना तो उसको फ्रिज में रख दिया था, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा था। और शेल्फ्स वगैरह पहले भी क्लीन थी, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले मैंने काफ़ी हद तक किचन को क्लियर कर दिया था, और उस वक्त भी मैंने डिश वॉशर को एक बार लोड करके और ऑन कर दिया था।
और मेरी आदत है कि मैं ना गेस्ट्स के आने से पहले ना डिश वॉशर को एक बार जो है अनलोड कर देती हूँ, ताकि फिर बाद में जितनी भी डिशेस हों फिर उनको आराम से उसमें लोड कर दूँ। और ये जो स्पून्स हैं ना, इनको तो मैंने कभी डिश वॉशर में वॉश ही नहीं किया, बिकॉज़ देयर कलर कैन कम ऑफ इन द डिश वॉशर। तो इस वजह से मैं इनको ना ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ। वैसे मुझे ना डिशेस को इस तरह वॉश करना बहुत मुश्किल लगता है और मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हमारे घर में डिश वॉशर नहीं था ना, तो ये काम गज़ाली करता होता था। तो जब भी डिनर के बाद जितनी भी डिशेस होती थी ना, वो उसने वॉश करनी होती थी, क्योंकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। और एक ये वाला काम और एक आटा गूंदना। तो मैं गज़ाली से कहती हूँ कि मेरे किचन में ना स्पेस थोड़ी कम है, तो मेरे पास ना डो मेकर रखने की जगह नहीं है। अदरवाइज़ जो है ना, मैं सबसे पहले डो मेकर रखती है अपने किचन में। मेरी अम्मी ना इस बात पे बड़ी हैरान होती हैं कि तुम्हें आटा गूंदना क्यों मुश्किल लगता है, 2 मिनट का तो काम होता है। और वाकई उनके लिए तो 2 मिनट का ही काम है। तो लेकिन मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है और मुझे ना आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर सारी डिशेस थी वो वॉश हो गई थी और अभी जो है ना मैं शेल्फ्स को क्लीन कर रही थी। और इसके बाद जो है ना मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था और अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं सुबह को आऊँगी और इसमें आराम से जो है वो अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। और बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।